एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, इसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं अपने अनुभव से, मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन जाता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तृप्त की देता है, लेकिन लगता तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझाने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न का समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में क्यों करना चाहते हो। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको अपने मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसलिए इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुख को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध जी से पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है, जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी बहुत आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यहाँ पर सन्यासी बन जाना नहीं है, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि हमारे आसपास के तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आसपास में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोज सकते हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल के साथ साथ सद्गुरु जी के भी चैनल की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, जो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है, जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति दावा कर सकता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, कैसे पता लगेगा? बुद्ध जी कहते हैं कि तीसरा चरण है और वह चरण है सुनकर, क्योंकि सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह नहीं पता किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना कि उससे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब तुम्हारा अनुभव बन जाए। बुद्ध जी कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक
वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी ना उतर जाए। और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध जी से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध जी कहते हैं केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती कि वह शुरुआत ही ना करे, और दूसरी गलती कि पूरा रास्ता ही तय ना करे। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊँ। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति की जागरूकता की कमी के कारण होता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी ले रहे हो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया हर एक क्षण मृत्यु के समान होता है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान करना संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध जी से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6वां चरण है। दोस्तों, एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। पहला है थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा चरण कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। और तीसरा चरण है सुनना। चौथा चरण है सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां चरण है जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। और 6वां है ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी इन 6 चरणों का अनुसरण करके आप अपने जीवन में बेहतर बन रहे होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।